थाना गांव है, वहां एक बड़ा मठ है, बहुत पुराना मठ है, करीब 400-500 साल पुराना। उस मठ के प्रांगण में विधायक निधि से एक लाइब्रेरी का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। वो स्वीकृत करा दिए हैं, अब काम से चालू हुआ है। जो लक्षागृह में जलते हैं सुरमा वही निकलते हैं। इन्होंने लक्षागृह में संघर्ष के रास्ता को उन्होंने अख्तियार किया है और आज यही सुरमा निकलेंगे। ऐसे ही पालीगंज के विधायक को आज हम लोग को लाना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि सब दिन यही रहे। भले इनका कोई इच्छा होगा कि लोकसभा में चले जाए, लेकिन हमारी इच्छा है कि पालीगंज में हम लोग एक प्रतिनिधि बने रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथी राजेश जी। भगत सिंह अंबेडकर पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में यहां उपस्थित महागठबंधन के तमाम नेतागण, कटका पैगंबरपुर के मुखिया भाई ज्ञानवर्धन जी, चिक्सी पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर कृष्णा प्रसाद यादव जी, भाकपा माले के राज्य कमेटी के नेता अनवर हुसैन जी समेत मंच पर मौजूद महागठबंधन के सभी सम्मानित नेताओं को, पूरे इलाके से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को और जहां तक आवाज जा रही है आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से और पूरे लाइब्रेरी की तरफ से आप सभी का यहां पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी को लाल सलाम करता हूं। और ये एक नया मौका है जब हम लोग लाइब्रेरी की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि साथी अनवर जी ने कहा, लाइब्रेरी केवल ये भवन नहीं है, या इसको हम लोग केवल भवन तक सोच भी नहीं रहे हैं। आने वाले समय में ये नहीं सुनिएगा आपकी लाइब्रेरी बन गया और इसमें सामुदायिक भवन की तरह लोग सो रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। वैसा सिस्टम हम नहीं चाह रहे। अगर ये लाइब्रेरी बना है तो ये लाइब्रेरी चलेगा। अगर ये अध्ययन केंद्र बना है तो ये अध्ययन केंद्र हर हाल में चलेगा। इसकी हम गारंटी आपके सामने ले रहे हैं। बहुत ही जल्दी, चूंकि कुछ सरकार के अपने नियम कानून होते हैं, यहां पर फर्नीचर, किताबों का हमने अनुशंसा किया, लेकिन सरकार का एक नियम है कि आप बना करके हैंड ओवर करके उसके बाद ही आप कोई अनुशंसा कर सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि इस लाइब्रेरी को बनाने में कितनी तरह का दिक्कतों का सामना हम लोगों ने किया था। जब लाइब्रेरी का आधार बना, जब इसका बेस तैयार हुआ, ठीक उसी समय माननीय उच्च न्यायालय में गलत केस करके, झूठा केस करके इसको रुकवा दिया गया। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2 साल लगे हाई कोर्ट से स्टे हटवाने में, तारीख लेने में 2 साल का समय हम लोग को लगा। नहीं तो ये कब तक लाइब्रेरी कब का बन गया होता, अब तक चल रहा होता। लेकिन 2 साल का जो स्टे लगा, कोर्ट ने रोक लगा दी। उसमें कोर्ट में जाकर के अपने वकील के माध्यम से हम लोग ने लड़ाई लड़ी और वहां हम लोग जीत हासिल की। और आज ये लाइब्रेरी आपके सामने तैयार होकर के खड़ा है। साथी सूरज जी यहां पर हैं। सूरज जी से बात हुई है, पूरा प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कैसे इस लाइब्रेरी को एक मजबूत, एक सशक्त, एक लोकतांत्रिक ढांचा के रूप में हम लोग चलाएंगे। एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी इसको चलाएगी। कुछ साथियों से लगातार चंदा लेकर के जो डेली का खर्च इसमें आएगा, साफ सफाई का खर्च, कम से कम 2 स्टाफ रखने का खर्च,
वो सब हम लोग मिलकर के करेंगे, तब ये लाइब्रेरी जाकर के बेहतर तरीके से चला पाएंगे। तो ये एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, और केवल इतना ही भर नहीं है, बल्कि आप देखिए कि हमने प्रयास कई जगह किया है। दुल्हिन बाजार के धाना गांव है, वहां एक बड़ा मठ है, बहुत पुराना मठ है, करीब 400-500 साल पुराना। उस मठ के प्रांगण में विधायक निधि से एक लाइब्रेरी का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, वो स्वीकृत करा दिए हैं, अब काम से चालू हुआ है। उसी तरीके से समदा में हम लोग कोशिश कर रहे थे, हालांकि जमीन का उसमें संकट बना हुआ है, लेकिन अनुशंसा करके रखे थे एक लाइब्रेरी का, वो वहां जैसे ही मिलेगा हम लोग को जमीन, वो लाइब्रेरी का काम समदा में शुरू करेंगे। चिक्सी टाड़ी पर एक छोटा लाइब्रेरी बन करके तैयार है। दरियापुर, पालीगंज से सटा हुआ जो दरियापुर गांव है, वहां आदर्श पुस्तकालय है। हम अपने फंड से, विधायक निधि से हम चाह रहे थे कुछ का जीर्णोद्धार हो, लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही है। दुल्हिन बाजार में, मेन बाजार के आसपास हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई एक जगह मिल जाए, वहां लाइब्रेरी बनाया जाए। उसके लिए कोई जगह अभी तक हम लोग को नहीं मिली। तो कुछ जगह पर हम लोगों ने सफलता हासिल की, कुछ जगह पर प्रयास चल रहा है, लेकिन एक बात की गारंटी देंगे कि आने वाले समय में पालीगंज के अंदर लाइब्रेरी कल्चर की हम लोग स्थापना करेंगे, लाइब्रेरी संस्कृति बन जाएगी। यहां पर चुनाव में हमने वादा किया था कि हम पालीगंज में लाइब्रेरी बनाएंगे। चुनाव में हमने यह भी वादा किया था कि पालीगंज के हर पंचायत में लाइब्रेरी होगा, और विधायक निधि से तो नहीं, लेकिन हमें यह बताते हुए, ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि बिहार विधानसभा में जिस पुस्तकालय समिति के हम सदस्य हैं, और लगातार 5 साल से उस समिति को हम चला रहे हैं सदस्य के बतौर, उसमें पंचायती राज विभाग को बुला करके, शिक्षा विभाग को बुला करके हम लोगों ने इंश्योर करवाया है, और बिहार के तमाम पंचायतों में मुखिया, जो भी माननीय मुखिया जीते हुए हैं, उनको लेटर गया हुआ है कि आपको अपने पंचायत में एक पुस्तकालय खोलना होगा, उसके लिए फंड जो किताब का आएगा वो सरकार दे रही है। उसका लेटर मुखिया जी मिला होगा। तो वो लेटर हम लोगों ने 1 साल पहले की बात है। आज कुछ साथी कह रहे थे कि आप तो वादा किए हर पंचायत के लिए, आप कर रहे हैं एक जगह। तो हर पंचायत में, केवल पालीगंज में नहीं, पूरे बिहार के हर पंचायत में पुस्तकालय खुलेगा। इसकी स्वीकृति आज से 1.5 साल पहले शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के दोनों को विधानसभा में हाजिर करवा करके वहां हमने फैसला करवाया था। उसमें 2 लाख के आसपास किताब के लिए मुखिया जी को फंड मिल रहा है। उसमें अगर गांव में कोई सामुदायिक भवन है तो वहां चलाना है, अगर कोई सामुदायिक भवन नहीं है तो 1 रुपए के मासिक रेंट पर, यही लेटर में लिखा हुआ होगा, वो हम ही लोग करवाएं। 1 रुपए के मासिक रेंट पर आप कोई एक जगह रेंट पर ले सकते हैं, वॉलेंटियर के रूप में कोई दे सकता है, और वहां आपको पुस्तकालय चलाना है। तो प्रयास कई जगह पे हुआ, यहां तक कि जो पुराने पंचायत सरकार भवन है उसमें भी एक कमरा हम लोगों ने आवंटित करवाया है। और ये सब कुछ बिहार विधानसभा में पुस्तकालय समिति, जिसके हम सदस्य रहे हैं, और ये जब फैसला हो रहा था उस समय उस समिति के सभापति वर्तमान में आरा के सांसद हैं, वो कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, वो अध्यक्ष थे उस समिति के, और उसी में हम लोगों ने फैसला करवाया था। तो लाइब्रेरी का क्या महत्व है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। शिक्षा का क्या योगदान है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है, यही कहेंगे। और बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, भोजन का भी महत्व है, नाश्ते का भी महत्व है, तो उसका भी हम लोग प्रबंध किए हुए, जल्द से जल्द वो आएगा। एक आखिरी सूचना देकर के अपनी बात को खत्म करेंगे
कि परसों यानी 28 तारीख को इसी स्थान पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी आएंगे और 5 साल में पालीगंज विधानसभा के अंदर जो कुछ भी काम हमने किया, वो चाहे विधानसभा में जिन मुद्दों को उठाया, प्रमुख मुद्दों को, वो चाहे जितनी सड़कों का निर्माण हम लोग करवाएं, कितने का लंबित है, विधायक निधि से क्या क्या काम करवाएं, कितने लंबित हैं, ये पूरा एक लेखा जोखा, एक रिपोर्ट कार्ड, 5 साल के विधायक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, ये हम लोग 28 तारीख को जारी करेंगे। 2 बजे से इसी स्थान पर वो कार्यक्रम होना है। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, पूरी संख्या में आप लोग उसमें आइए। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इतनी देर तक यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। भगत सिंह पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय विधायक संदीप सौरभ जी, जिनके हाथ आज उद्घाटन हुआ, उनके साथ माले के जमीनी नेता और वरिष्ठ नेता अनवर हुसैन जी, हमारे आनंद मुखिया जी, इधर ज्ञानवर्धन शर्मा जी और इस इलाके से दूर दूर से पहुंचे हुए जनप्रतिनिधिगण, जनतागण और विद्यार्थियों, ये बहुत ही खुशी का क्षण है। और सचमुच हमारे भाई बता रहे थे कि ऐतिहासिक क्षण है कि आज पालीगंज की धरती पर एक पुस्तकालय का, उसके साथ साथ अध्ययन केंद्र का उद्घाटन संपन्न हुआ है। ये पालीगंज के विकास में और विकास के इतिहास में आज का ये पल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला है। आजादी के बाद अब तक हम लोग विकास का मतलब गली, नली, खड़ंजा, रोड, ढलैया जानते थे और जितने भी प्रतिनिधि आते थे उनसे हम लोग यही उम्मीद भी करते थे। लेकिन मैं जब संदीप सौरभ यहाँ आए तो मैं इनसे कुछ दूसरा उम्मीद करता था और आज ये उम्मीद, आज उसका परिणाम, आज उसका प्रमाण आज आप सामने देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता था कि इस इलाके के जो आज विधायक से लोग जुड़े होते हैं वो किसी टेंडर के चलते जुड़े होते हैं, किसी चापाकल के चलते जुड़े होते हैं। मैं इनसे जुड़ा हुआ था और मैं जब इसको जानता था तो मेरी एक ही उम्मीद थी कि आप इस पालीगंज की धरती पर एक पुस्तकालय, एक अध्ययन केंद्र, एक कॉलेज, एक स्कूल ऐसा विकसित करें जो आज पास के नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक मॉडल के रूप में काम करें। आज इस उम्मीद पर, पालीगंज की जनता की उम्मीद पर, विद्यार्थियों के और बेरोजगार युवाओं के उम्मीद पर आज खरे उतरे हैं विधायक संदीप सौरभ जी। शिलान्यास के भी कार्यक्रम में मैं था, जब यहाँ शिलान्यास हुआ था मैं उस कार्यक्रम में भी शरीक था। उसमें बहुत सारे शिक्षक भी थे, समयाभाव के कारण कई शिक्षक आज नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मामला इस तरह का है कि 4 बजे तक उन लोगों का अब ऑनलाइन हाजिरी बनता है, अब मोबाइल से हाजिरी बनाना है, कई शिक्षक नहीं आ पाए। लेकिन जो जहाँ से शिक्षक हैं, जहाँ जिस विद्यार्थी स्कूल में हैं, वो अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि एक पुस्तकालय बनाए हैं विधायक संदीप सौरभ जी। पुस्तकालय महज एक ईंट पत्थर का एक महल नहीं होता है, एक भवन नहीं होता है। पुस्तकालय आपके विरासत का एक संवर्धन करने का, आपका संजोने का एक स्थान होता है, जहां आप अपने विरासत को संजो सकते हैं। आपका कौन सा विरासत? आपका वही विरासत जहां आपसी भाईचारा का विरासत था, आपका वही विरासत जो धार्मिक सद्भाव का विरासत था। उस विरासत को सहेजने और संवारने का एक केंद्र बना है इस इलाके में। हम विधायक जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, शिलान्यास का कुछ वर्ष हो गए, मुझे लगता है कि 3 वर्ष से ज्यादा हो गए पूर्व इसका शिलान्यास हुआ। इसमें कई बाधाएं आती हैं। मैं इनके लिए कहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है रश्मि रची की, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो वीर नर के मग में, खम ठेक ठोकता है जब नर
पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है विकासात्मक जिसको संघर्ष के पुटे, जिसको लड़ करके उन्होंने नहीं करवाया। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की साहस है जो उन्हें ताकत देती है। पालीगंज विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वे विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं और जब विधानसभा में बहस करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, जब वहां ललकारते हैं लोगों को, तो लोग पूछता है कि कहां का विधायक है। उस समय हम गर्व से कहते हैं कि ये विधायक पालीगंज का ही, ये हमें गर्व होता है। चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सहायिका का मुद्दा हो, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में रहते हुए जब ललकारते हैं विधानसभा में, तो हम फक्र के साथ कहते हैं कि ये विधायक हमारे ही क्षेत्र का है। एक गौरव की बात है कि पालीगंज का इलाका को मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक सत्ता पक्ष के एक पार्षद ने मुझे कहा कि आप किस क्षेत्र से हैं, मैंने कहा कि मेरा घर पालीगंज में पड़ता है। कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। सत्ता पक्ष की मैं बात बता रहा हूं, सत्ता पक्ष का एक विधान पार्षद ने मुझे कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको संदीप सोरेन जैसा लड़का आप लोग को विधानसभा में मिला। आज इस पर को तरह तरह की भ्रांति से, तरह तरह के आरोप लगा करके मनगढ़ंत बाहरी का भीतरी का इस तरह का करके लोग इनको चाह रहे हैं कि बदनाम करें। मित्र सब लोग समझ रहे हैं। हमसे कुछ साथी दो फेसबुक पर मैं बात कर रहा था तो कुछ शिलान्यास कर रहे थे, तो शिलान्यास कर रहे थे तो इनके शिलान्यास को वहां दिखाया जा रहा था कि देखिए अभी काम नहीं हुआ है और इन्होंने शिलान्यास कर दिया। अगर पूर्व के विधायक, पूर्व के प्रतिनिधि अगर इस तरह का अध्ययन केंद्र और पुस्तकालय स्थापित किए होते क्षेत्र में, तो उन बच्चों को पता चलता कि शिलान्यास और उद्घाटन में क्या फर्क होता है। शिलान्यास और उद्घाटन में क्या फर्क होता है बच्चों को समझाया नहीं जा रहा, उनको भरमाया जा रहा है। शिलान्यास कोई काम के शुरुआत के पहले ही होता है, उसकी शिला रखी जाती है। उद्घाटन कार्य के पूर्ण होने के बाद होता है और बच्चों को समझाया नहीं जा रहा है। काश ऐसा पुस्तकालय हर एक प्रखंड में होता, हर एक पंचायत में होता, तो आज बच्चे शिलान्यास और उद्घाटन के बीच फर्क को समझ सकते। आज संदीप सोरेन जी का संकल्प है, इन्होंने इनसे जब बात हो रही थी, बता रहे थे कि अब हर एक पंचायत में करेंगे। चूंकि सरकार में हम है नहीं, विपक्ष में है, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि जब कभी भी आगे का कार्यक्रम हो तो एक तो पालीगंज के स्तर पर है, भरतपुरा भी लाइब्रेरी है, यहाँ से ठीक राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी है, कई पांडुलिपियां उसमें संरक्षित है, लेकिन इतने खुले जगह पे, इतने प्राइम लोकेशन पे और अध्ययन केंद्र वहां नहीं, जो इस लोकेशन का चयन किया गया। ऐसा इस ज्ञान पुंज के आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग शरीक हुए हैं। बहुत जेएनयू के संघर्ष से और पालीगंज के संघर्ष तक है। इनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, न इनका परिवार कोई धनाढ़ परिवार का है, न उद्योगपति परिवार के हैं, न राजनीतिक परिवार का है। जो भी है इस मौका में ये हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि चांदनी पुष्प छाया में पल बढ़ मनुज बन सकता सुमधुर कुबल। चांदनी पुष्प छाया में पल बढ़ मनुज बन सकता सुमधुर कुबल, और आतप अंधर में जिए बिना, हिए कलेश का पिए बिना, वो मनुज नहीं कहला सकता, पिपलों को नहीं हिला सकता। ऐसे पिपल को हिलाने वाले ऐसे ही पिपल हो सकते हैं। आज संदीप सोरेन जी से बात हो रही थी, कुछ ऐसे यहाँ लोग हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली, जो विरासत की राजनीति करते हैं। संदीप सोरेन विरासत में राजनीति करते हैं। बाटिका और वन एक नहीं, बाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा आतप अखंड पौरुष के हैं यही प्रचंड। वर्षा अंधर आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। यही पौरुष के साधन जो लक्षागृह में जलते हैं सुरमा वही निकलते हैं। इन्होंने लक्षागृह में संघर्ष के रास्ता को उन्होंने अख्तियार किया है और आज यही सुरमा निकलेंगे। ऐसे ही पालीगंज के विधायक को आज हम लोग को लाना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि सब दिन यही रहे, भले इनका कोई इच्छा होगा कि लोकसभा में चले जाए, लेकिन हमारी इच्छा है कि पालीगंज में हम लोग एक प्रतिनिधि बने रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी को, जिन्होंने शिक्षा के भाषण आपको समझा। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ईंट के सोली लगा लेंगे, मकान बना लेंगे। तो बात यही है कि हमारे जो
माननीय विधायक हैं, वो एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इस पालीगंज में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं। आज संपन्न हो गया। अब सोचिए थोड़ा सा बात कि जिनके माँ बाप गरीब मजदूर किसान हैं, वो 2000-3000 रुपया मेहनत करके बेटा को भेजते हैं पटना पढ़ने के लिए। वो बेटा मार भात चोखा, दाल भात चोखा खाकर पढ़ता है। कितना कष्ट होता है और उन युवाओं पर क्या दर्द होता है। वो दर्द झेलने पटना जाते हैं, मकान मालिक का ताना, गांव का ताना। वो बच्चे को इस पालीगंज में फ्री में निःशुल्क पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होगी तो समझिए कि क्या क्रांति उत्पन्न होगा। उस क्रांति की सोच देखिए, दूरदर्शी सोच को समझिए। शिक्षा ही हमारा विकास का अगला कदम तय करेगा। तो हम चाहेंगे कि ये उद्घाटन तो हुआ है, आशा रखें कि आगे भी प्रखंड स्तर पर और निचले स्तर पर लाइब्रेरी का उद्घाटन हो। और हम अपने अपील करेंगे मतदाता बंधुओं से, अभिभावकों से कि वैसे जनप्रतिनिधि को चुनकर आप सदन में भेजिए जो आपका आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाए और गरजते रहे। वैसे जनप्रतिनिधियों को स्वागत कीजिए और उनको वोट दीजिए, न कि यहाँ ठेकेदारी करने के लिए कुछ काम दे दें, पुस्तक दें। वैसे जनप्रतिनिधियों को नहीं। हमें अपने बीता हुआ उदाहरण बताते हैं। इससे पहले हम भागलपुर के पूर्ववर्ती सुदूर इलाके में थे। वहां संदीप सौरभ के नाम सुन के अगर जान जाएगा संदीप सौरभ का आदमी है तो गदगद हो जाएगा, आपको एकदम हाथों हाथ उठा लेगा। सुनता था कि आपके क्षेत्र का विधायक है, उनके साथ आपका फोटो देख लिया तो कितना भगवान से भेंट हो गया। ऐसे लोगों का जो सोच है, भले नजदीक में कहावत है कि गांव के बेटी बेठगनी, तो ही हाल है वहां के लिए। हम कहते थे कि हम संदीप सौरभ का आदमी है तो लोगों में एकदम एक उत्साह आ जाता था, क्योंकि सड़क से सदन पर जो आवाज उठे हैं, हमको नहीं लगता है कोई भी विधायक बिहार का, पालीगंज को छोड़ दीजिए, बिहार का कोई विधायक इतना युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो आवाज उठाए हैं, हमको नहीं लगता कि हमारे जानकारी में कोई उठाया है। और समय कम है, बाद में आप लोगों से मिलूंगा। इतने कहा कि अपने बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी को। और हम चाहेंगे कि राजद के नेता है पुनपुन चल कर गए हैं सौरभ मांझी आए और दो बात रखेंगे। जो भी प्रस्ताव का कुछ आग्रह है कि संबोधन न करके डायरेक्ट अपनी बात को रखे, समय के अभाव है। इसके बाद सदन मोहन मांझी है, राजद नेता सौरभ मांझी को चले गए, लेकिन हम आमंत्रित करते हैं सदन मोहन मांझी जो राजद नेता मसौरी के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगत सिंह अंबेडकर लाइब्रेरी के उद्घाटन करता माननीय विधायक पालीगंज बड़े भाई संदीप सौरभ जी एवं इस मंच पर सभी गार्जियन एवं इस पुस्तकालय उद्घाटन में आए हुए सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हम भी अपनी शॉर्ट बात करना चाहते हैं। हम लोगों ने भी शुरुआत, जब हम लोग शिक्षा केंद्र की शुरुआत हम लोग मसौरी में किए थे, आज बहुत खुशी की बात है कि समाज के अंतिम वर्ग के पढ़ने के लिए ये जो धरती है, ये धरती पालीगंज कहा जाता है कि क्रांतिकारी वीरों की धरती है। यहाँ से आंदोलन शुरू हुई थी और हम लोग के क्षेत्र में होते हुए बहुत ही सफलता मिली थी। तो आज बहुत खुशी के दिन है कि शिक्षा के लिए हमारे जो विधायक है सोच रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए, गरीब पिछड़े दलित के लिए बहुत ही खुशहाली का दिन है। कहते हैं जो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से महंगी पढ़ाई हो रही है, हम लोग लाइब्रेरी के नाम पर जाते थे तो लाइब्रेरी में हम लोग को फीस लगता है, लेकिन अनुमंडल जैसे जगह पर जिस तरह से हमारे विधायक माननीय संदीप सौरभ जी ने जो व्यवस्था दिया है, इसके लिए हम लोग को प्रचार करना है और गांव गांव तक जाना है। तो कहना है यही कि बाबा साहब भी कहे थे शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो, और बाबा साहब ने एक बात और कहा था कि शिक्षा वो सेवनी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमारे विधायक जी ने शिक्षा का ग्रहण किए और दहाड़ रहे हैं, और आज हमारे अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण करा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई भी हम लोग अपने बच्चे को कहते हैं, हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी भी कहा करते थे पढ़ो या मरो, यानी कहने का अर्थ है कि आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तो ऐसा व्यवस्था करने वाले विधायक को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरह के अलग जगह पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सदन जी को। और हम चाहेंगे कि फुलवाड़ी से लोग आए हैं, राजद से हैं जिला परिषद कॉमरेड दीपक मांझी जी। हेलो, पालीगंज के विधायक, हमारे गार्जियन अभिभावक संदीप सौरभ जी और तमाम पालीगंज के आए हुए कोने कोने से हमारे गार्जियन अभिभावक सबको मैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि भगत सिंह भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी का उद्घाटन में मैं शामिल हुआ। ये लाइब्रेरी नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मंदिर है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा मंदिर हमारे गार्जियन अभिभावक संदीप सौरभ जी बनाए हैं, जो शोषित वंचित गरीबों परिवार को यहाँ पे इन मंदिर में आ सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। ऐसा हमारे विधायक संदीप सौरभ से अनुरोध है कि अगर हर एक पंचायत और हर एक गरीब बस्ती बन जाए तो वो बच्चा उस गांव से, उस टोला से निकलेगा और अपना समाज को हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। मित्रों, आज बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने यहां पे महागठबंधन के लोग एकत्रित हुए हैं। 2025 में हम लोगों को गांव घर टोला मोहल्ला से निकलकर और फिर से संदीप सौरभ जी को जिताना है। अगर जीतेंगे तो हमारे गरीब का मसला, गरीबों का नेता, जंगलों का नेता और युवाओं दिलों का धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री होंगे तो सब युवाओं बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं तो उनको लाखों लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। और हम लोग का यही संकल्प लेके चलना है और यहां से यही संकल्प आप लेके चलिए कि इस बार 25 में गरीब गुरबा का सरकार लाइए तो नहीं कुछ होगा, अन्यथा अब की एनडीए वाला हम लोग पे हावी हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार और हमारे बड़े भाई संदीप सौरभ जी को मौका दीजिए और फिर बिहार में सरकार बनाने का काम कीजिए। इनके लिए हमारे गार्जियन संदीप सौरभ जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिंदगी का सबसे बड़ा मंदिर बना के युवाओं और छात्रों को दिए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय राजद, जय महागठबंधन, जय लालू यादव, जय तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई को। और हम आप लोग से जो आए हुए हैं टकरा करेंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है लेकिन बने रहे, बहुत जल्द ही कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। और अब हम चाहेंगे कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज कुमार जो घोष के मुखिया जी के पुत्र हैं, हम चाहें कि आए और कोई रखें, कम समय में अपन बात रखेंगे। आए हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं सबको प्रणाम। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी स्टडी कर लीजिए, जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कोचिंग क्लासेस जहाँ जाना चले जाइए, लेकिन सभी को अंत में आके स्वयं अध्ययन करना होता है। और स्वयं अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है घर में बैठना। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या होती है घरों में बैठना। सब जगह वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, किताबों की नहीं हो पाती है, कहीं इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, कहीं एसी नहीं लगी हुई है, गर्मी में लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने सबने मिल के संदीप जी को वोट दिया था और उसके लक्ष्य से उन्होंने हमारे लिए लाइब्रेरी बनवाई है और उसमें हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी चीज़ आप नहीं प्राप्त कर सकते। और स्टडी एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए कि आगे भविष्य में वो हम लोग के लिए
ऐसे ही कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि ऋषि यादव जी हैं, वो आयशा के नेता है, हम चाहेंगे ऋषि जी हैं और अपनी बात रखेंगे। कॉमरेड ऋषि जी, ऋषि जी नहीं है, आए हैं। हमें इसके बाद हम चाहें कि आनंद कुमार जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और कल्याणपुर पटपुरा के मुखिया है, आनंद जी अपनी बात रखेंगे। आज इस पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी किसान मजदूर नौजवान सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग यहाँ पुस्तकालय का उद्घाटन में आए हुए हैं और जो भी जनप्रतिनिधि है नल्ली गली तक ही सीमित है, लेकिन डॉक्टर संदीप सरोज जी जो हैं वो हमारे पुस्तकालय का निर्माण किया, बहुत अच्छी चीज है। जो हम लोग का विकास होता है नल्ली गली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये गौतम जी ने पूर्व में हम लोग को बताया है, शिक्षा जब लोगों को पा जाएंगे तो शिक्षित व्यक्ति जो हो जाएगा तो सारा अधिकार अपने समझने लगता है, वही उसका असली विकास है। तो हर एक तबका में शिक्षा का अलग जगना चाहिए जिससे वो शिक्षित हो। इसके लिए ये पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। आज की जो मांग है वो जो इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। गरीब गुरबार के बच्चे जो हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं पुस्तकालय, तो यहाँ आएंगे और फ्री में शिक्षा पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है और समय बहुत हो गया है। पूर्व में भी हम लोग अनुमंडल पर धरना दिए हुए थे और बहुत से लोग बहुत देर से टिके हुए हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे जो वक्ता है उनको सुने। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और हम चाहेंगे कि नधार को घर के हैं दीनानाथ सिंह यादव तुरंत रखेंगे। दीनानाथ सिंह यादव राजद नेता। आदरणीय इस सभा के भगत सिंह अंबेडकर पुस्तकालय भवन का जो सभा उद्घाटन समारोह में जितने भी हमारे गणमान्य लोग आए हुए, मैं उनको तारीख से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मन पर हमारे माननीय विधायक संदीप सरोज जी के जो सज्जन से यह जो कार्य हुआ है वो अपूर्णीय है। इसको हम लोग एक हल्का नजरिया से नहीं किया, यह पुस्तकालय भवन है, यह जुग जुगांतर तक पालीगंज के इर्द गिर्द या बहुत से पालीगंज से हट कर भी लोग विद्यार्थी लोग आएंगे, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब तक ला हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक ला हम लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो सरकार में हम लोग भागीदारी नहीं ले पाएंगे। हम लोग कहीं बोल नहीं सकते हैं, हम लोग कहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, अपनी बात को रख नहीं सकते, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्टर संदीप सौरभ जी ने जो गरीब गुरबा के अति विशाल संख्यक के लोगों को जो देने का काम किया है, मैं उनको शास्त्रवाद में धन्यवाद देता हूं। फिर भी यह बहुत छोटी है। और मैं संदीप सरोज जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जो संघर्ष के बल पर आज तक पालीगंज के विधायक विधानसभा के जो विकास किए और हर वक्त इसी तरह सेवा करते रहे, मैं उनसे आग्रह करूंगा। और पालीगंज की जनता आपके साथ है, आपको तहे दिल से साथ है। हमारे कुछ भाई लोग ऐसा हो सकता है कि दिग्भ्रमित हो गए, वो भी सब ठीक ठाक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। आज 2020 के पूर्व में जब भी हमारे प्रतिनिधि बहुत से लोग आए, हमने प्रतिनिधि 90 के दशक से में साथे चल रहे हैं, कंधे में कंधे जितने प्रतिनिधि के मैं साथे रहने का काम कर रहा हूं। उनकी चुनाव से लेकर के फ्लैट से लेकर सब तक मैं साथ रहने का काम कर रहा हूं। लेकिन जब भी पहले ये प्रतिनिधि जो हमारे
के विधानसभा में आप संदीप सौरभ जी तो दहाते हैं अपनी पालीगंज विधानसभा के क्षेत्र के विकास, और पाली ही नहीं शिक्षा की जहां तक सवाल होती है और किसान गरीब मजदूर की बात होती है तो वह पूरे बिहार में बिहार की लड़ाई लड़ते हैं। हम सभी हम गए थे जाने गौसी में, गौसी के लोग पूछे कि नेताजी आपका घर कहाँ हुआ, हम पाली। अरे भाई संदीप सौरभ का क्षेत्र के हुए। हाँ, अरे भाई विधानसभा में तो आदमी बड़ा कारगर विधायक है भाई, जहां पूरे बिहार जो पालीगंज का नहीं जानता था वो संदीप सौरभ के अपना कमराना और संघर्ष के बल पर पालीगंज के नाम रोशन ऊंचा हुआ है। तो मैं बहुत से वक्ता है, अब मैं ज्यादा वक्त समय नहीं लेना चाहता हूं, समय 2-2 मिनट का मिला है, तो मैं सभी लोग से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में हमारा जैसे मास्टर साहब भाई बोले कि ऐसा ऐसा प्रतिनिधि जिस क्षेत्र का मिल जाता है वो क्षेत्र उज्जवल हो जाएगा, वो भाग्यशाली क्षेत्र है। और मैं चाहूंगा कि पूरे बिहार में ऐसे ऐसे विद्वान और ऐसे ऐसे संघर्षशील, जब तक आपने संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। विद्यार्थी लोग पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता, तब उसका सर्टिफिकेट मिलता है UAPMA का। तो जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अभी के डेट में जो निरंकुश सरकार है, यहाँ तो अब क्या कहा जाए, बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी बात इतना ही से कह करके मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी को। अब हम चाहेंगे कि विमल यादव आए और अपनी बात रखेंगे। विमल यादव में राजद नेता। हेलो, भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र पालीगंज पटना के समारोह में जितने भी व्यक्ति आए हुए हैं वो सभी को हार्दिक अभिनंदन। और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी का बहुत ऐतिहासिक कार्य रहा, जो हमारे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 1-2 काम हम बताएंगे जो सराहनीय है। जैसे मैं घुरना बीघा गाँव, जो आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से कोई उस गांव पर ध्यान नहीं दिया। यही व्यक्ति एक हुए जो वहां सड़क बनाने का काम किया और पालीगंज के धरती पे एक पुस्तकालय बनाने का जो काम किए, जो शिक्षा के केंद्र बना दिए, जो गरीब से लेके अमीर तक के बच्चों का यहाँ अध्ययन करने का समय मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, पालीगंज प्रखंड में कहीं पुस्तकालय का जमीन नहीं है और हमारे फतेहपुर ग्राम में पुस्तकालय का 4 कट्ठा जमीन लिखा हुआ है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि नवल यादव जी आए, जो राजद के नेता हैं, और 200 को रखें। नवल जी चर्चित नेता है। नवल जी भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में जितने भी महागठबंधन के नेता लोग आए हुए हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो पालीगंज में कि भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय के बहुत बड़ा इमारत खड़ा किए हैं माननीय विधायक संदीप सौरभ। उनको हम अपने तहे दिल से उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम जब से
राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, हमने एक से एक बलवान विधायक के साथ भी रहे हैं, तो हमने इस तरह के कार्यक्रम होते नहीं देखा। और इनके में बहुत जज्बा है, बहुत संघर्षशील आदमी है, और बहुत ये अपना विधानसभा में जब बोलते हैं तो हम लोग को सीना चौड़ा हो जाता है। हम लोग राजद के नेता या महागठबंधन के कार्यकर्ता चौराहा रोड पर लोग बोलता है कि देखा पालीगंज के विधायक विधानसभा में अमर कैसे बोले था तो हम लोग भाई तो यही सब देखते हैं। और एक से एक बलवान हुए, वो अब तो अनर्गल बात बोलते रहते हैं। एक फोटो लगा देगा कि कम्मा के तो हम मुँह कह लिया। अरे ऐसा नहीं सर, तो भाई जितना 90 आओ इनसे पहले विधायक हुए सब प्रोसीडर विधानसभा में डाल देता है, उससे कोई काम होने वाला थोड़ी होता है। यह संघर्षशील आदमी है। हम लोग चाहते हैं कि इनको दोबारा मौका मिले, और जब जीत के अबर जाएंगे तो अब की विधायक नहीं रहेंगे, यह मंत्री बनने जा रहे हैं। जब मंत्री बनेंगे तो हमारे पालीगंज क्षेत्र में हम इनसे हर एक सम बात होती रहता है। यह पंचायत में भी ऐसा इमारत पुस्तकालय खड़ा करेंगे, और सब काम पर ये अपना ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, अपने तरह से देते हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि कनफुकवा से आप लोग गांव घर में तनी होशियार रहिए। लोग लगल है कि ये कुछ कर लफू में भाई, अरे हम लोग सब बात पर ध्यान देते हैं भाई, सब बहुत काम कर रहे हैं, सब संघर्षशील आदमी हैं, और यह आदमी सबके भला में काम कर रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि दोबारा इनको प्रतिनिधित्व का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि शिक्षित पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर कृष्णा जी हैं, वो राजद नेता हैं, हम चाहें कि आए और अपनी बात रखेंगे। आज पालीगंज के पावन धरती पे भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय के उद्घाटन करता हम सबों के विधायक ही नहीं, बहुत ही जानदार, शानदार, संघर्षशील, लोकप्रिय, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली है जो ऐसे शिक्षित विधायक को हम लोग चुन करके सदन तक भेजने का काम किया। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महागठबंधन के नेता सुरेंद्र पासवान जी, मधुसूदन भाई जी, विमल यादव जी, कल्याणपुर पैपुरा के हमारे संघर्षशील मुखिया भाई आनंद जी, ज्ञानबंधन शर्मा जी, और महागठबंधन के मजबूत साथी अभिभावक अनवर साहब जी, राम बाबू यादव जी, हमारे भाई नवल जी, नधरी कोधारी पंचायत के पूर्व मुखिया गणेश दत्त जी, हमारे बड़े भाई दीनानाथ यादव जी, और इस कार्यक्रम के भूल रहे थे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजेश भाई जी, गांव कस्बे से आए हुए किसान मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज तक में पालीगंज में सुना होगा नली गली का काम बहुत लोगों ने करवाया, लेकिन शिक्षा जैसे मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर किसी विधायक को यहां पर प्राप्त नहीं हुआ है। खास बात है, इन्होंने शिक्षा जैसे मंदिर को इन्होंने निर्माण करवाया। और एक भाई मसौरी से उन्होंने बोला है, शिक्षा वह चीज है जो शिक्षा के बगैर हम अपने मौलिक अधिकार और अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ सकते हैं। आज आप जो सरकार के जो नीतियां हैं समझ रहे हैं, जो आजाद देश में गुलामी की बात चल रही है, भाइयों, बुजुर्गों, आप सजग व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं,
शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है जो दहाड़ता है। उसी प्रकार से आपके विधायक जब सदन में अपनी बात को मजबूती और दमदारी के सब साथ में जब रखते हैं, जिनकी जो चर्चा अगर कहीं हम लोग सोचते हैं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, अपने विधायक का जो हम लोग चयन किया है, सिलेक्शन जो किया है, बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, नौजवान साथियों, शिक्षा के बगैर हम अपना अधिकार को नहीं समझ सकते। देश के नसों में एकदम जहर फैला हुआ है, आप समझ सकते हैं। गुलामी की बात चल रही है, हम गरीबों को गुलाम करने की साजिश चल रही है। आप इस बात को समझे कि ऋषि मुनि के वेशभूषा में आकर के सीता माई को रावण ने हरण करने का प्रयास किया था। उसी तरह से ये जो वर्तमान जो सरकार है, जो भगवा वस्त्र पहन करके हमें गुलाम करने का प्रयास कर रहा है, और 2016 में नोटबंदी तो कर ही दिया, फिर नोटबंदी का भी उपाय चल रहा है। लेकिन आपके सशक्त नेता, हम लोग के जो हाई प्रोफाइल लीडर जो हैं, इस चीज को समझ चुके हैं, इस चीज को भांप चुके हैं। हम लोग को वोट जैसे जो अधिकार है, उसको भी कटौती करने का प्रयास चल रहा है। अब वोट का चोरी का मतलब आप लोग समझे, वोट का चोरी का मतलब अधिकार का चोरी होता है। वोट का चोरी का मतलब आरक्षण का चोरी होता है। वोट का चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी होती है। वोट का चोरी का मतलब हमको रोजगार का चोरी होता है। वोट का चोरी का मतलब लोकतंत्र का चोरी होता है। वोट का चोरी का मतलब हमारा संविधान का चोरी होता है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे माननीय विधायक ने जो पुस्तकालय के नामकरण भी जो दिया है, बहुत सोच समझ करके उन्होंने दिया है। अंबेडकर पुस्तकालय के नाम दिया है, भगत सिंह का नाम इन्होंने दिया है। भगत सिंह ने लोकतंत्र, अंबेडकर साहब ने बाबा साहब लोकतंत्र का जनक के रूप में जाने जाते हैं। हमारा जो संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। बहुत सुंदर प्रस्तावना इन्होंने लिखा है, और खास तौर पे जो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब गुरबे हैं, दबे कुचले हैं, उनको ध्यान में रख करके उन्होंने संविधान दिया है। लेकिन आज उस संविधान जैसे चीजों पर हमला कर करके इस देश के जो विधि व्यवस्था है, उसको सरकार जो है बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि लाल झंडा में और हरा झंडा में ताकत होगी, तो इस तख्ता को हम लोग जरूर बदल करके रखेंगे, जरूर बदल करके रखेंगे। आज पूरे जगह में आप लोग देख रहे हैं, ये सरकार ने क्या क्या घोषणा किया, हम लोग नहीं कह रहे हैं। 2014 के पहले उन्होंने क्या क्या घोषणा किया, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस करेंगे। कुछ हुआ भी है क्या? कहीं भी बिहार के अंदर में किसी दफ्तर में अगर जाइए, बिना अगर कोई चढ़ावा के अगर काम होता है, तो एक आध भाई आप लोग हाथ उठा करके बात कर लीजिए। इतना चरम सीमा पर अभी तक भ्रष्टाचार अभी तक नहीं हुआ था। तो मैं कह सकता हूं कि आज संदीप जैसे भाई को फिर से 2025 में इनको बांह को मजबूत करें, और पालीगंज के क्षेत्र और हम जनता भी मजबूत होने का काम करें। और ये जो सरकार है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान कर करके ये राज्य और सत्ता कायम करना चाहती है। लेकिन हम लोग के महागठबंधन का ये स्लोगन नहीं है। लालू जी ने कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। कहीं भी आप देख ले, किसी जगह आप देख ले, हर जगह जो है से महंगाई के मार से सभी जो किसान मजदूर भाई हैं, वो सबका मुंह मलिन हो चुका है। तो उसका रास्ता एक ही है कि हम लोग आने वाला चुनाव में हम लोग एकजुट होकर के
अपने प्रतिनिधि को किसी के बहकाने में जाने का जरूरत नहीं है कि उनको साथ नहीं मिल रहा, थोड़ा सा और समय नजदीक आने दीजिए। सब संदीप भाई के साथ में रहेंगे और सब लोग साथ रहेंगे, इनको भी फिक्र नहीं करना है। अरे एक बार हमारे महागठबंधन के नेता आ जाएंगे और पालीगंज के धरती पर जब फूंक देंगे, सारे लोग इनके कतार में लग जाएंगे। कौन भूल में है आदमी? वो सब भूला संसद जो है से भवन दूर कर दीजिए। मेरे कातिल में तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं राम लिख देना, कहीं रामायण लिख देना। दोस्तों, समय कम है और भी वक्ता है हमारे, अपने विधायक भी हैं, विस्तृत रूप से अपनी बात को ये रखेंगे, लेकिन इतना आप लोग से अपील करूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग एक होकर के मुस्तैदी से, मजबूती से हम जो बाह को हम लोग मजबूत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना मैं लफ्ज को समाप्त करता हूं। और आप लोगों के बीच आशुतोष कुमार जो राजद के युवा नेता है, हम चाहेंगे कि आए और 2 शब्द रखें। आशुतोष जी। पालीगंज की धरती पर भगत सिंह लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। इसके लिए एक तमाम नवयुवक संघ, नवयुवक साथियों से और नवयुवक साथियों की ओर से और मैं अपनी ओर से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह पालीगंज की धरती में ऐतिहासिक रहा आपके कार्यकाल में। मैंने बहुत को देखा है, लगभग 2-3 विधायक के पूर्व में देख चुके हैं, बहुत लोग नल्ली गल्ली बनाए, लेकिन विधायक जी जैसा कोई नहीं मिले भाई। देखिए, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कलम आप अपना बच्चा को कलम और कॉपी धराइएगा तभी ना अपना अधिकार को जानेगा। अगर आप अपना बच्चा को ये सब नली गली वाला फेरा में पड़ जाइएगा, काम होगा जी। अभी बन गया पालीगंज में तो इर्द गिर्द के लोग जितना है युवा संघ जाके यहाँ पढ़ेगा तो आगे पूरा बिहार में नाम है कि नहीं पालीगंज का कोई लड़का DSP बना, BDO बना, SDO बना, UPSC निकाला, BPSC निकाला, SSC, रेलवे, वहीं से युवा क्रांति होगा जी। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बात बहुत कहना चाहूंगा विधायक जी से कि विधायक जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के युवा साथी को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ध्यान बहुत कम देते हैं, युवा साथी को आप एक कीजिए, वही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी वाणी को देकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई। और हम चाहेंगे कि युवा मुखिया जो कटका पैगम्बर पूर्व चहेते मुखिया है, हम उनसे चाहें कि आए 2 शब्द रखे। ज्ञानवर्धन जी। इस पालीगंज विधानसभा में हमारे पालीगंज में जो नया लाइब्रेरी हमारे माननीय विधायक संदीप सौरभ जी, भगत सिंह और अंबेडकर जी के नाम पे जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रणाम और विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पालीगंज प्रखंड में हम लोगों के बच्चों के लिए ये इतना अच्छा पुस्तकालय का निर्माण किया है। तो यहाँ पे जितने भी अभिभावक बैठे हुए हैं
और जो अगल बगल के लोग हैं, जो जिनका बच्चा यहाँ रहता है, तो वे लोग जब सुचारू रूप से अपना पुस्तकालय व्यवस्थित हो जाए, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे, तो अपने बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़े और नाम रोशन करे। विधायक जी हम लोग के पालीगंज विधानसभा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोई पार्टी में नहीं है, लेकिन विधायक जी के काम से प्रभावित है कि विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए विधायक जो काम करता है उसका नाम होना चाहिए और उसको दोबारा मौका भी मिलना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि विधायक जी दोबारा फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा में हम लोगों के लिए आवाज उठाएं और हम लोग का ज्यादा से ज्यादा विकास करें। अभी समदा पुल का उद्घाटन था, उस दिन हम बोले थे कि इसे बालाबिघा से किंजर तक रोड बनवा दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और अपना आजाद नगर वाला रोड का ढलैया करवा दीजिए, तो वो भी ढलैया अभी पास हो गया है, सम्राट चौधरी जी के लेटर पैड पे पास हुआ है। तो उसके लिए भी ढेर लोग को दुख लग रहा है कि विधायक जी नहीं करवाए हैं, सम्राट चौधरी जी करवाए हैं, तो विधायक जी को कैसे आप क्रेडिट दे रहे हैं? अरे भाई, हम जब विधायक जी को बोले हैं और विधायक जी को बोलने के बाद वो जो रोड है वो पास हुआ है, तो हम तो विधायक जी को जान रहे हैं। अब कौन दीपक जी पास करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, हमको कभी बोले कि हम सम्राट चौधरी जी को उस रोड के लिए, ढलैया के लिए आवेदन दे दिए हैं, मुखिया जी आपके पंचायत में रोड का ढलैया हो जाएगा, तो हम कैसे जानते हैं? मान लीजिए हो सकता है विधायक जी बोले होंगे सम्राट चौधरी जी को कि सर वो रोड पास कर दिए, तो वो रोड पास हो गया, हम लोग का ढलैया पास हो गया है। तो यहाँ पे सब लोग लग रहे हैं कि एकदम क्रेडिट लेने के पीछे पड़े हुए हैं कि विधायक जी के आप कैसे प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, जो काम करेगा उसका नाम कोई कहा नहीं लेगा। हमको जात पात से मतलब नहीं है, चाहे पार्टी पहुआ से कोई मतलब नहीं है, हम कोई पार्टी में नहीं है और हम फौज में पहले रह चुके हैं, वर्तमान में कटका पैगम्बर पंचायत के मुखिया हैं, तो हम कोई जात पात के फेरा में नहीं रहते हैं। हम खुद भी सब लोग के यहाँ जाते हैं, आते हैं, सब लोगों का काम करते हैं। पंचायत में ऐसा कोई गांव वार्ड नहीं है जहाँ पे हम भी काम नहीं किए हैं। अभी हमारे पंचायत में कारेकुड़ा का जब रोड बन रहा था, जब हम लोग फेवर ब्लॉक लगा रहे थे, तो हमारे रामकृपाल जी उस समय सांसद थे, तो कारेकुड़ा के तकरीबन 20-25 लड़का लोग वहाँ मोड़ पे खड़ा था, बोला कि रामकृपाल जी को ले चल के रोड दिखवा देते हैं। सत्येंद्र जी के भाई लोग ट्रैक्टर लगा के जोतवा दिए हैं, रामकृपाल जी को हम लोग हाथ दे कर रखवाए, बोले कि चलिए चल के देख लीजिए रोडवा जोतवा दिए है। तो बोले कि नहीं नहीं, हम ये सब छोटा मोटा मामला में नहीं जाते हैं, हम बड़का बड़का खाली काम करवाते हैं कि इस पंचायती में जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर हम लोग पंचायती का जब डेट रखे थे, उस डेट में विधायक जी खुदा ने कहा था वहां पे आए हुए थे हमारे गांव में, तो हम लोग पंचायती में जा रहे थे, तो विधायक जी उधर से गुजर रहे थे, तो हम लोग विधायक जी को बोले कि सर आप भी चलिए वहां, अगर रोड बन जाता है तो आपका भी इससे मतलब वोट बैंक बनेगा। सब कोई वोट के बारे में सोचता है, तो विधायक जी भी हम लोग के साथ गए। ये नहीं सोचे कि मतलब मुखिया जी हमारे पार्टी में है या नहीं है, हमारा काम मतलब मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग के साथ है, सब लोग के साथ गए वहां पे, और मीटिंग में जा करके सत्येंद्र जी को इंडिविजुअल भी बोले कि सत्येंद्र जी हम यही कहेंगे कि रोड को बनने दीजिए, यह रोड किसी के पर्सनल नहीं बन रहा है, रोड बनने से पूरे गांव को फायदा है। आज पूरे जो हमारे कारेपुरा के लोग के जो पूर्वी जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को फायदा मिल रहा है कि गाड़ी एकदम घर के पास चला जा रहा है। पहले गाड़ी बरसात के मौसम में वो लोग हमारे गांव कौड़ी में लगाते थे आके, चाहे अगल बगल कहीं लगाते थे, या दक्षिण बल से गाड़ी लेके आते थे, लेकिन अभी गाड़ी सीधे पूर्व से चल जाता है। तो जो काम करता है उसका नाम होना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी दोबारा फिर से अच्छे मार्जिन से विधायक बन करके आएंगे और हम लोग का नेतृत्व करेंगे और हम लोगों के विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद और प्रणाम। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्ता लोग हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई कन्वर्धन जी को। और हम चाहें कि एक विक्की कुमार यादव जो राजद के नेता है, युवा नेता, वो आए और 2 शब्द रखेंगे। विक्की जी। यहाँ पे आए तमाम नेतागण और समस्त भाईजन, बड़े बुजुर्ग लोग, सभी को मेरी तरफ से लाल सलाम। यहाँ पे यह लाइब्रेरी नहीं,
यह देखिए जो भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र बना है, यह पालीगंज के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बना है। यह आज सभी लोग इससे शिक्षित हुए, जैसे छात्र नौजवान आगे बढ़े और शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो कोई पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और यह पालीगंज के मुहिम के तहत इसे बनाने में कई वर्षों तक लगा, मगर संदीप सौरभ ने इसे बनाते के ही दम लिए। और इनके कामों की बात किया जाए तो शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे वह पुस्तकालय की बात हो, हर स्कूल की बात हो, हर जगह ये दौरा कर पुस्तक किए हैं। सेक्टर में निश्चित ही हम लोगों की जीत होगी और यह पुस्तकालय कंप्यूटरीकृत और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इस तरह से इसको विकसित किया जाए कि इसमें कंप्यूटर हो, सारे मैगजीन पत्रिकाएं किताबों के साथ साथ कंप्यूटर भी हो और एसी हॉल हो। बस इसी के साथ हम बात करते हैं।